हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटेंस आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हो। देखो लेट्स सी, क्वेश्चन है आपके पास स्फेरिकल, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। तो लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, अंदर वाला सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन बाहर वाला क्या होना चाहिए आपका, होलो। इसकी इनर रेडियस क्या मान लिया आपने ए, आउटर रेडियस क्या मान लिया आपने बी। इस सरफेस को आपने अर्थिंग कर दिया, इस सरफेस को क्या कर दिया आपने, अर्थिंग कर दिया। ठीक है, अर्थिंग का मतलब इस सरफेस का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाएगी। कंडक्टर है तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, जीरो। इनसाइड ए, इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। ठीक है, आउटसाइड बी स्फीयर, बी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, कहीं तो होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया कि इस सरफेस के ऊपर चार्ज कितना आपका क्यू, तो इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल निकालते, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी जीरो होनी है। नाउ पोटेंशियल एट बी क्या बनेगी आपके पास, बी को क्या लिख सकते हो, के क्यू बाई बी प्लस, मान लिया कि इसके इस सरफेस पे चार्ज कितना है, क्यू डैश आया, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है, क्यू डैश, तो प्लस के क्यू डैश बाई बी। ठीक है, तो क्या ये किसके बराबर है, जीरो के, तो के क्यू प्लस के क्यू डैश बाई बी, तो ये बन जाएगा क्यू प्लस क्यू डैश बराबर बी। तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस क्यू। तो क्यू डैश जो होगा इस सरफेस, अब ये अंदर होगा या बाहर, कहाँ होगा, अंदर, क्योंकि बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बाहर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, तो चार्ज क्या हो जाएगा बाहर आपका, जीरो। तो आपके पास यहाँ पे चार्ज क्या होगा आपका, जीरो। चार्ज कहाँ होगा, अंदर वाले सरफेस पे। चार्ज कहाँ पे होगा, अंदर वाले सरफेस पे। इस पे कैसा है, प्लस का क्यू, इस पे चार्ज कैसा आपका, प्लस का क्यू। तो इस वाले सरफेस पे चार्ज कैसा हो जाएगा अब आपका, माइनस का क्यू। कैसा हो जाएगा आपका, माइनस का क्यू। तो निकाल दीजिए पोटेंशियल। अब आपके पास तो ये चार्ज कैसा हो जाएगा, माइनस। नाउ पोटेंशियल एट ए सरफेस क्या बनेगी, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, किसके बराबर है ये, वी ए के। ठीक है, तो वी ए क्या बन जाएगा, एलसीएम बाहर ले लो, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, तो ये बना के क्यू, ए बी एलसीएम बी माइनस का ए। ठीक है बेटा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन में वी ए माइनस वी बी, तो वी बी तो जीरो है ही, तो क्या बनेगी, क्यू अपॉन में, अरे माइनस, अब मैं यहीं पे लिख दूं, वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी क्या बनेगा, के क्यू बी माइनस ए अपॉन में ए बी माइनस जीरो, क्योंकि वी बी क्या ऐसी क्या है आपकी, जीरो है। वी बी के ऊपर पोटेंशियल क्या है आपका, जीरो। तो क्या बना, C इज इक्वल टू, तो C इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, यहां से ये Q अपॉन में के क्यू बी माइनस ए अपॉन में ए बी, के क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, के की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस ए। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये क्या आ जाएगी, कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। सिंपली कुछ नहीं, आपको पता है जिस सरफेस को अर्थ कर देंगे उस सरफेस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। इसको निकालने के लिए सरफेस को क्या कर देंगे हम लोग, अर्थिंग कर देंगे। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, आउटसाइड भी जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इन बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी आपकी, एग्जिस्ट करेगी। तो यहीं पे हम बी सरफेस पे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल ए सरफेस पे, तो पोटेंशियल निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। कैपेसिटेंस क्या होगी, वी ए माइनस वी बी, इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस ए और बी का। ठीक है, उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसी का एक और केस डिस्कस करते हो, जिसमें मैं अंदर वाले सरफेस को क्या कर देती हूँ, अर्थिंग कर देती हूँ। नोट कर लिया सबने, जल्दी से हो गया नोट, अरे कर लिया भैया, नोट कर लिया ना, हो गया। अब आगे देखो, अब बात करते हैं इसका। मान लिया मैंने अंदर वाले सरफेस को अर्थिंग कर दिया, भाई कंडक्टिंग स्फीयर है, अब की बार मैंने इस सरफेस को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। ठीक है, बाहर वाले सरफेस को लेट बी गिवन
q charge let be given q charge to surface b। ठीक है, अब b पे चार्ज क्या है आपके पास, मैंने कहा जिसको अर्थिंग करेंगे उसमें चार्ज तो कुछ तो होगा ही। चार्ज कितना है, कितना चार्ज हो इसके ऊपर ताकि सारी पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो इस सरफेस पे। तो आपके पास मान लिया इस पे चार्ज कितना है, q है, इस पे मान लिया q डैश है। अब वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। पोटेंशियल एट a, पोटेंशियल एट a क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल एट a निकालिए कि ये रेडियस क्या है आपकी, a है भाई, ये रेडियस क्या आपकी b, क्या बनेगा kq बाई b प्लस kq डैश बाई a। ठीक है, तो kq डैश बाई a बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर है, बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ kq बाई b। तो q डैश k से k क्या हो गया, कैंसिल, इधर से हटा दूं तो q डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा आपकी, यहाँ पे q डैश हो जाएगा a बाई b इंटू क्यू। q डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, तो इस पे चार्ज कैसा दिया आपने, प्लस का q, इस सरफेस पे चार्ज कैसा दे रहे हैं आप, प्लस का q। ठीक है, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा अब आपका, माइनस। मतलब ये बताया था पोटेंशियल ऑफ अर्थिंग का कंसिस्टेंट जाते, इसको कितनी पोटेंशियल दे, कितना चार्ज देगी, इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, तो देखो यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, इस सरफेस पे भी नेट पोटेंशियल क्या है, जीरो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इन बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी आपकी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो करते हैं फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल बी क्या बनेगा, पोटेंशियल एट, अब निकालते हैं पोटेंशियल एट बी, क्या बनेगी, बी सरफेस आपका क्या बनेगी, के क्यू बाई बी प्लस के क्यू डैश बाई बी। ठीक है, तो ये पुट कर दीजिए, के क्यू बाई बी, के क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, क्यू डैश की वैल्यू माइनस ए बाई बी इंटू क्यू, तो क्या बन जाएगा, के क्यू बाई बी माइनस के क्यू ए बाई बी का स्केयर, के क्यू कॉमन ले लो, 1 बाई बी माइनस ए बाई बी का स्केयर, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एट बी। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस वी ए तो जीरो है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा आपके पास, के क्यू 1 बाई एलसीएम ले लो इसका, बी स्केयर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डेल्टा वी बाई क्यू बाई डेल्टा वी, तो क्यू डेल्टा वी की वैल्यू के क्यू बी माइनस ए इंटू बी का स्केयर। ठीक है, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्केयर अपॉन में क्या आ जाएगा, बी माइनस का ए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन इनर सरफेस इज अर्थिंग। जो आपने इनर सरफेस को अर्थ करा हुआ है तो क्या बन गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्केयर बाई बी ए। जल्दी से लिखिए, फिर एक बार एक साथ रिजल्ट डिस्कस कर देती हूँ। लिख लिया जल्दी से, नोट हो गया, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, अब देखो मैं एक साथ एक सीरीज बना देती हूँ सबकी, सारे रिजल्ट कंपटीशन के लिए रिजल्ट याद होना जरूरी है। देखो अगर आपने क्या करा, फर्स्ट केस, अगर आपने ये केस लिया, मैं छोटे छोटे कैपेसिटर बनाऊंगी एक बार, और इस सरफेस को क्या कर रखा है, अर्थिंग कर रखा है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितनी आई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस ए, ये रेडियस ए है और ये रेडियस क्या है, बी है। ठीक है, सेकंड केस में आपने क्या करा कि आउटर सरफेस को अर्थिंग कर दिया, इनर सरफेस। ठीक है, वही रेडियस ए है, ये आपकी बी है, तो कैपेसिटेंस क्या बन गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन में बी माइनस ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। इसको सोल्व करोगे तो
यही आएगा। ठीक है, आप इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, सोल्व करके देख लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब आपने अगर क्या करा, ये एक इनर सरफेस है और ये स्फीयर है, वही रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, दोनों को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, दोनों को किसी वायर से, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो देखो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सेम, और क्या बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में बी। तब कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में बी हो जाएगी। उस केस में जो कैपेसिटेंस आएगी वो हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में बी। अब आप मैंने एक केस और ले लो, मान लिया आपके पास ये दो स्फीयर है, ठीक है, एक की रेडियस ए है, एक की रेडियस बी है, दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी C1 प्लस C2, इसकी C1 मान लो, इसकी C2, क्या बन जाएगी, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही तो होती है, क्या बन जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी। एक के लिए क्या लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, एक के लिए क्या लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, दोनों को ऐड कर दोगे क्या बन जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस में बी। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए, नोट करिए इसको। हो गया, तो ये ध्यान रखना, अगर आप आउटर को करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, इनर को करोगे तो क्या देखो इसमें, देखो बी का स्केल हो रहा है। ठीक है, कैपेसिटर ये सिंगल कनेक्ट कर दो तो एक ही कैपेसिटर बन गया, तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटी क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग स्फीयर है, अब आपने क्या करा, इसकी कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, तो दोनों को ऐड कर दो, कंडक्टिंग वायर से कॉमन पोटेंशियल की तरह काम करेगा, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, फाइंड आउट। जल्दी नोट करिए, हो गया नोट। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटी की, इसकी बात करोगे आप लोग, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हटा दो, हटा दो भैया, तो देखिए सिलेंड्रिकल हमने एक पोटेंशियल भी निकाली है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली है सिलेंडर के केस में। अब हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये आपने एक कैपेसिटर ले लिया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ठीक है, इनफाइनाइट मान लीजिए, इनफाइनाइट के लिए किसकी बात करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो मान लीजिए इस सरफेस की डेंसिटी क्या प्लस लैम्डा, और इस सरफेस की डेंसिटी क्या होगी आपकी माइनस लैम्डा। ठीक है, तो कंडक्टर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो हो जाएगी, कंडक्टर है तो इनसाइड इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी इस रीजन में और इस रीजन में, ये प्लस लैम्डा और ये कैसा हो गया आपका माइनस लैम्डा, तो सेंटर से यहाँ इन दो रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब आपने क्या निकाला था, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इनफाइनाइट चार्ज क्या निकाली थी, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर निकाली थी, याद हो तो ये एक कैपेसिटर था इनफाइनाइट लाइन वायर के कारण। गॉसियन सरफेस की सिमेट्री कैसी थी आपके पास, लाइन चार्ज। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या निकाला था, E डॉट ds इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, ds की वैल्यू 2 पाई r है, q की वैल्यू लैम्डा इंटू l हो जाती थी, l से l कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती थी 2 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r, कितनी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो ये इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होगी कितनी होगी आपके पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो देखिए इसके आउटर सरफेस को क्या कर दिया आपने, आपको अर्थिंग कर दिया, तो इसके ई आउटसाइड, ये इनर रेडियस ए कह दो और आउटर रेडियस क्या कह दो बी, तो ई इनसाइड ऑफ ए क्या होगी 0, ठीक है, और बी के लिए ई आउटसाइड ऑफ बी, वो भी क्या हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि वो अर्थिंग कर रखा है, जिस सरफेस को अर्थिंग कर देंगे उसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी आप लोगों की 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब यहाँ से आपको पोटेंशियल नहीं पता, ध्यान है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है ना, तो
डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो, ई डॉट डी आर। ठीक है, मोड लेते हैं तो पोटेंशियल को सम भी ले लो या ए से बी डायरेक्शन पे डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो मैं इधर से इधर ही जा रही हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ए से बी ई डॉट डी आर। क्या बन जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर ले ली। ठीक है, ई डी आर है तो थीटा 0। ठीक है, प्लस ले लो माइनस, तो थीटा 180 डिग्री लेके कर देता हूँ, मोड में रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो चाहिए हमें। ठीक है, ई की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इनटू क्या बन जाएगी, डी आर। मैंने यहाँ से कोई रेडियस ले ली यहाँ इस रीजन में, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी। तो क्या बन जाएगी, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log r। लिमिट लगा दो a से b। अरे डी आर बाई आर बनाना ये, और डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, log r। तो ये बन जाएगा आपके पास, ये नेचुरल लॉग होता है, ये ln भी लिख सकते हैं, इसको ln भी लिख लो, ये ln ही होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b माइनस ln a। तो ये बन जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a। ठीक है, क्या बन जाएगी, ln b बाई a। माइनस साइन में कंफ्यूज मत होना, तुम उल्टा भी मान लोगे। मान लिया आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डी आर मान लिया इधर नहीं, यहाँ पे मान लो, तो थीटा 180 डिग्री मान लो, तो 180 माइनस से प्लस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो माइनस में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमें सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन आउटसाइड जा रही है और कुछ भी नहीं। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो सी कितना होता है आपके पास, सी क्या होगा, क्यू अपॉन में डेल्टा वी। तो सी क्यू की वैल्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा log b बाई a इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू को क्या लिख सकते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इनफाइनाइट वायर है, तो क्यू को क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू एल। तो सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, एल बी द लेंथ ऑफ द वायर। मान लेगा आपने इस केस को यहाँ तक कंसिडर कर लिया फाइनाइट लेंथ के लिए, कहाँ तक कंसिडर कर लिया, फाइनाइट लेंथ के लिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, क्यू लैम्डा एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में log b बाई a। तो क्या बन जाएगा, ये नीचे लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया आपका, कैंसिल। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन में log b बाई a। तो ये क्या आ जाएगी, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये क्या आ जाएगी, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आ जाएगी आपके पास। ठीक है, फिर से देख लीजिए, आप इनफाइनाइट लेंथ मान लो या फाइनाइट लेंथ वायर मान लो। ठीक है, तो सिलेंडर के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिलेंडर हमें पता है कितनी होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो आपको v निकाल सकते हो इस रिलेशन से, v की वैल्यू पुट कर दो तो क्या निकल जाएगी, यहाँ से डेल्टा v। ठीक है, कैपेसिटेंस c क्या हो जाएगी, q बाई डेल्टा v। तो उसको क्या कर सकते हो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्या थी, कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल एंड द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका इतना ही।